ओम शांति। 29 जनवरी 2026 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, इस संगम युग पर हर एक को अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख जरूर देखना है। बाप आए हैं तुम्हें कांटे से फूल बनाने, तो तुम्हारे अंदर अब कोई कांटा नहीं रहना चाहिए। इस शरीर का भान छोड़ दो। यह तो पुराना तमोप्रधान शरीर है। इसे बदलकर अब तुम्हें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। फिर बाबा ने कहा, अपने को देह समझने से तुम उल्टे लटक पड़े हो, इसलिए सारा दिन यही ख्यालात चलता रहे कि मैं अविनाशी आत्मा हूँ। मोह भी अविनाशी चीज में ही रखना चाहिए, विनाशी में नहीं। सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाप तो खुद कहते हैं, बच्चे मुझे याद करने से तुम बहुत मीठे सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। लास्ट में बाबा ने कहा, यह भी सत्य है, जब तुम याद में रहेंगे तो माया के तूफान भी बहुत आएंगे, लेकिन जिन बच्चों की अवस्था अच्छी है उनको तो बाप की याद में प्रेम के आंसू भी आ जाते हैं। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, अपने स्वीट बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। प्रश्न, जैसे बाप की कशिश बच्चों को होती है, वैसे किन बच्चों की कशिश सबको होगी? उत्तर, जो फूल बने हैं। जैसे छोटे बच्चे फूल होते हैं, उन्हें विकारों का पता भी नहीं, तो वह सबको कशिश करते हैं ना। ऐसे तुम बच्चे भी जब फूल अर्थात पवित्र बन जाएंगे तो सबको कशिश होगी। तुम्हारे में विकारों का कोई भी कांटा नहीं होना चाहिए। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो, पुरुषोत्तम चोला देखते हो, फील करते हो कि हम फिर नई दुनिया सतयुग में इनकी लक्ष्मी नारायण की वंशावली में जाएंगे, अर्थात सुख धाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। बैठे बैठे यह विचार आते हैं। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं तो जो दर्जा पढ़ते हैं वह जरूर बुद्धि में होगा ना, मैं बैरिस्टर या फलाना बनूंगा। वैसे तुम भी जब यहाँ बैठते हो तो यह जानते हो हम विष्णु डायनेस्टी में जाएंगे। विष्णु के 2 रूप हैं, लक्ष्मी नारायण, देवी देवता। तुम्हारी बुद्धि अभी अलौकिक है और कोई मनुष्य की बुद्धि में यह बातें रमण नहीं करती होंगी। तुम बच्चों की बुद्धि में यह सब बातें हैं। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। यहाँ बैठे हो, समझते हो सत्य बाबा जिसको शिव कहा जाता है, उनके संग में बैठे हैं। शिव बाबा ही रचता है, वही रचता के आदि मध्य अंत को जानते हैं और यह नॉलेज देते हैं, जैसे कि कल की बात सुनाते हैं। यहाँ बैठे हो तो यह तो याद होगा ना कि हम आए हैं रिजुवनेट होने, अर्थात यह शरीर बदल देवता शरीर लेने। आत्मा कहती है, हमारा यह तमो प्रधान पुराना शरीर है, इसे बदलकर ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने का है। एम ऑब्जेक्ट कितनी श्रेष्ठ है। पढ़ाने वाला टीचर जरूर पढ़ने वाले स्टूडेंट से होशियार होगा ना। पढ़ाते हैं, अच्छे कर्म सिखलाते हैं तो जरूर ऊंच होगा ना। तुम जानते हो हमको सबसे ऊंचते ऊंच भगवान पढ़ाते हैं। भविष्य में हम सो देवी देवता बनेंगे। हम जो पढ़ते हैं सो भविष्य नई दुनिया के लिए, और कोई को नई दुनिया का पता भी नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में अब आता है यह लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे, तो जरूर फिर रिपीट होगा। तो बाप समझाते हैं, तुमको पढ़ाकर मनुष्य से देवता बनाता हूँ। देवताओं में भी जरूर नंबरवार होंगे। दैवी राजधानी होती है ना,
तुम्हारा सारा दिन यही ख्यालात चलता होगा कि हम आत्मा हैं। हमारी आत्मा जो बहुत पतित थी, सो अब पावन बनने के लिए पावन बाप को याद करती है। याद का अर्थ भी समझना है। आत्मा याद करती है अपने स्वीट बाप को। बाप खुद कहते हैं, बच्चे मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाप जरूर पूछेंगे ना, बच्चे कितना समय याद करते हो। याद करने में ही माया की लड़ाई होती है। तुम खुद समझते हो यह यात्रा नहीं परंतु जैसे कि लड़ाई है। इसमें विघ्न बहुत पड़ते हैं। याद की यात्रा पर रहने में ही माया विघ्न डालती है, अर्थात याद भुला देती है। कहते भी हैं बाबा, हमको आपकी याद में रहने में माया के तूफान बहुत लगते हैं। नंबर 1 तूफान है देह अभिमान का, फिर है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। आज काम का तूफान, कल क्रोध का तूफान, लोभ का तूफान आया। आज हमारी अवस्था अच्छी रही, कोई भी तूफान नहीं आया। याद की यात्रा में सारा दिन रहे, बड़ी खुशी थी। बाबा को बहुत याद किया। याद में प्रेम के आंसू बहते रहते हैं। बाप की याद में रहने से तुम मीठे बन जाएंगे। तुम बच्चे यह भी समझते हो कि हम माया से हार खाते खाते कहाँ तक आकर पहुँचे हैं। बच्चे हिसाब निकालते हैं, कल्प में कितने मास कितने दिन हैं। बुद्धि में आता है ना, अगर कोई कहे लाखों वर्ष आयु है तो फिर कोई हिसाब थोड़े ही कर सके। बाप समझाते हैं यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। इस सारे चक्र में हम कितने जन्म लेते हैं, कैसे डायनेस्टी में जाते हैं, यह तो जानते हो ना। यह बिल्कुल नई बातें, नई नॉलेज है नई दुनिया के लिए। नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। तुम कहेंगे अभी हम मनुष्य हैं, देवता बन रहे हैं। देवता पद है ऊंच। तुम बच्चे जानते हो हम सबसे न्यारी नॉलेज ले रहे हैं। हमको पढ़ाने वाला बिल्कुल न्यारा विचित्र है। उनको यह साकार चित्र नहीं है, वह है ही निराकार। तो ड्रामा में देखो कैसा अच्छा पार्ट रखा हुआ है। बाप पढ़ाए कैसे, तो खुद बतलाते हैं मैं फलाने तन में आता हूँ। किस तन में आता हूँ वह भी बताते हैं। मनुष्य मूंझते हैं क्या एक ही तन में आएगा, परंतु यह तो ड्रामा है ना, इसमें चेंज हो नहीं सकती। यह बातें तुम ही सुनते हो और धारण करते हो और सुनाते हो। कैसे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, हम फिर और आत्माओं को पढ़ाते हैं। पढ़ती आत्मा है, आत्मा ही सीखती सिखलाती है। आत्मा मोस्ट वैल्यूएबल है। आत्मा अविनाशी अमर है। सिर्फ शरीर खत्म होता है। हम आत्मा ही अपने परम पिता परमात्मा से नॉलेज ले रही हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत 84 जन्मों की नॉलेज ले रहे हैं। नॉलेज कौन लेते हैं? आत्मा। आत्मा अविनाशी है। मोह भी रखना चाहिए अविनाशी चीज में, न कि विनाशी चीज में। इतना समय तुम विनाशी शरीर में मोह रखते आए हो, अभी समझते हो हम आत्मा हैं। शरीर का भान छोड़ना है। कोई कोई बच्चे लिखते भी हैं, मुझ आत्मा ने यह काम किया, मुझ आत्मा ने आज यह भाषण किया, मुझ आत्मा ने आज बहुत बाबा को याद किया। वह है सुप्रीम नॉलेजफुल। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज देते हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन को तुम जानते हो। मनुष्यों की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है रचता कौन है। इस मनुष्य सृष्टि का क्रिएटर गाया जाता है तो जरूर कर्तव्य में आते हैं। तुम जानते हो और कोई मनुष्य नहीं जिसको आत्मा और परमात्मा बाप याद हो। बाप ही नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम अपने को शरीर समझ उल्टे लटक पड़े हो।
आत्मा सत्यचित आनंद स्वरूप है। आत्मा की सबसे जास्ती महिमा है। एक बाप के आत्मा की कितनी महिमा है। वही दुख हरता सुख करता है। मच्छर आदि की तो महिमा नहीं करेंगे कि वह दुख हरता सुख करता है, ज्ञान का सागर है। नहीं, यह बाप की महिमा है। तुम भी हरेक खुद दुख हरता सुख करता हो, क्योंकि उस बाप के बच्चे हो ना, जो सबका दुख हर कर और सुख देते हैं, सो भी आधा कल्प के लिए। यह नॉलेज और कोई में है नहीं। नॉलेजफुल एक ही बाप है। हमारे में नो नॉलेज। एक बाप को ही नहीं जानते हैं तो बाकी फिर क्या नॉलेज होगी। तुम फील करते हो, हम पहले नॉलेज लेते थे, कुछ भी नहीं जानते थे। बेबी में, छोटे बच्चे में नॉलेज नहीं होती है और कोई अवगुण भी नहीं होता है। इसलिए उनको महात्मा कहा जाता है, क्योंकि पवित्र हैं। जितना छोटा बच्चा उतना नंबर 1 फूल। बिल्कुल ही जैसे कर्मातीत अवस्था है। कर्म विकर्म को कुछ नहीं जानते, सिर्फ अपने को ही जानते हैं। वह फूल हैं, इसलिए सबको कशिश करते हैं। जैसे अब बाबा कशिश करते हैं। बाप आए ही हैं तुम सबको फूल बनाने। तुम्हारे में कई बहुत खराब कांटे भी हैं। 5 विकार रूपी कांटे हैं ना। इस समय तुमको फूलों और कांटों का ज्ञान है। कांटों का जंगल भी होता है। बबूल का कांटा सबसे बड़ा होता है। उन कांटों से भी बहुत चीजें बनती हैं। भेंट की जाती है मनुष्यों की। बाप समझाते हैं, इस समय बहुत दुख देने वाले मनुष्य कांटे हैं, इसलिए इनको दुख की दुनिया कहा जाता है। कहते भी हैं बाप सुख दाता है, माया रावण दुख दाता है। फिर सतयुग में माया नहीं होगी तो यह कुछ भी बातें नहीं होंगी। ड्रामा में एक पार्ट 2 बारी नहीं हो सकता। बुद्धि में है, सारी दुनिया में जो पार्ट बजता है वह सब नया। तुम विचार करो, सतयुग से लेकर यहाँ तक के दिन ही बदल जाते, एक्टिविटी बदल जाती। 5000 वर्ष की पूरी एक्टिविटी का रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है, वह बदल नहीं सकता। हर आत्मा में अपना पार्ट भरा हुआ है। यह एक बात भी कोई समझ नहीं सकते। अभी आदि मध्यंत को तुम जानते हो, ये स्कूल है ना। सृष्टि के आदि मध्यंत को जानना है और फिर बाप को याद कर पवित्र बनने की पढ़ाई है। इनके पहले जानते थे क्या कि हमको यह बनना है? बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं। तुम पहले नंबर में यह थे, फिर तुम नीचे उतरते उतरते अब क्या बन गए हो। दुनिया को तो देखो क्या बन गई है। कितने ढेर मनुष्य हैं। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी का विचार करो, क्या होगा। यह जहाँ रहते होंगे कैसे हीरे जवाहरातों के महल होंगे। बुद्धि में आता है अभी हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, वहाँ हम अपने मकान आदि बनाएंगे। ऐसे नहीं कि नीचे से द्वारिका निकल आएगी जैसे शास्त्रों में दिखाया है। शास्त्र नाम ही चला आता है और तो कोई नाम रख नहीं सकते। और किताब होते हैं पढ़ाई के, दूसरे नॉवेल्स होते हैं, बाकी इनको पुस्तक अथवा शास्त्र कहते हैं। वो है पढ़ाई के किताब। शास्त्र पढ़ने वालों को भक्त कहा जाता है। भक्ति और ज्ञान 2 चीजें हैं। अब वैराग्य किसका, भक्ति का या ज्ञान का? जरूर कहेंगे भक्ति का। अब तुमको ज्ञान मिल रहा है जिससे तुम इतना ऊंच बनते हो। अब बाप तुमको सुखदाई बनाते हैं। सुखधाम को ही स्वर्ग कहा जाता है। सुखधाम में तुम चलने वाले हो तो तुमको ही पढ़ाते हैं। यह ज्ञान भी तुम्हारी आत्मा लेती है। आत्मा का कोई धर्म नहीं है, वह तो आत्मा है। फिर आत्मा जब शरीर में आती है तो शरीर के धर्म अलग होते हैं। आत्मा का धर्म क्या है? एक तो आत्मा बिंदु मिसल है और शांत स्वरूप है। शांति धाम मुक्ति धाम में रहती है। अब बाप समझाते हैं सब बच्चों का हक है
बहुत बच्चे हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। वे फिर निकलकर अपने असली धर्म में आ जाएंगे। जो देवी देवता धर्म छोड़ दूसरे धर्म में गए हैं, वे सब पत्ते लौट कर आ जाएंगे अपनी जगह पर। इन सब बातों को और कोई समझ नहीं सकेंगे। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। इनमें ही सब मूंझ पड़े हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हमको कौन पढ़ाते हैं? बाप पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण तो देहधारी हैं। इनको ब्रह्मा को दादा कहेंगे। सब भाई भाई है ना। फिर है मर्तबे के ऊपर। यह भाई का शरीर है, यह बहन का शरीर है। यह भी अब तुम जानते हो। आत्मा तो एक छोटा सा सितारा है। इतनी सब नॉलेज छोटे सितारे में है। सितारा शरीर के सिवाय बात भी नहीं कर सकता। सितारे को पार्ट बजाने के लिए अंग भी चाहिए। सितारों की दुनिया ही अलग है। फिर यहाँ आकर आत्मा शरीर धारण करती है। वह है आत्माओं का घर। आत्मा छोटी बिंदी है, शरीर बड़ी चीज है, तो उनको कितना याद करते हैं। अभी तुमको याद करना है एक परमपिता परमात्मा को। यही सत्य है। जबकि आत्माओं और परमात्मा का मेला होता है। गायन भी है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। हम बाबा से अलग हुए हैं ना। याद आता है कितना समय अलग हुए हैं। बाप जो कल्प कल्प सुनाते आए हैं वही आकर सुनाते हैं। इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। सेकंड बाय सेकंड जो एक्ट चलती है वह नई। एक सेकंड पास होता है, मिनट पास होता है, उनको जैसे छोड़ते जाते हैं, पास होता जाता है, ताकि कहेंगे इतने वर्ष, इतने दिन, मिनट, इतने सेकंड पास कर आए हैं। पूरा 5000 वर्ष होगा, फिर एक नंबर से शुरू होगा। एक्यूरेट हिसाब है ना। मिनट सेकंड सब नोट करते हैं। अभी तुमसे कोई पूछे इसने कब जन्म लिया था, तुम गिनती कर बताते हो। श्री कृष्ण ने पहले नंबर में जन्म लिया है। शिव का तो मिनट सेकंड कुछ भी नहीं निकाल सकते हो। श्री कृष्ण की तिथि तारीख पूरा लिखा हुआ है। मनुष्यों की घड़ी में फर्क पड़ सकता है मिनट सेकंड का। शिव बाबा के अवतरण में तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ सकता। पता भी नहीं पड़ता है कि कब आया। ऐसे भी नहीं साक्षात्कार हुआ तब आया, नहीं, अंदाज से कह देते हैं। बाकी ऐसे नहीं उस समय प्रवेश हुआ, साक्षात्कार हुआ कि फलाना बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। सुख धाम में चलने के लिए सुखदायी बनना है। सबके दुख हर कर सुख देना है। कभी भी दुखदायी कांटा नहीं बनना है। इस विनाशी शरीर में आत्मा ही मोस्ट वैल्यूएबल है। वही अमर अविनाशी है। इसलिए अविनाशी चीज से प्यार रखना है। देह का भान मिटा देना है। वरदान। अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले मरजीवा भव। अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले मरजीवा भव। जैसे बाप लोन लेता है, बंधन में नहीं आता, ऐसे आप मरजीवा जन्म वाले बच्चे शरीर के संस्कारों के स्वभाव के बंधनों से मुक्त बनो। जब चाहें जैसे चाहें वैसे संस्कार अपने बना लो। जैसे बाप निर्बंधन है ऐसे निर्बंधन बनो। मूल वतन की स्थिति में स्थित होकर फिर नीचे आओ। अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति में रहो। अवतरित हुई आत्मा समझकर कर्म करो तो और भी आपको फॉलो करेंगे। स्लोगन। याद की वृत्ति से
वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। अव्यक्त इशारे। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जब तक किसी भी प्रकार का लगाव है, चाहे वह संकल्प के रूप में हो, चाहे संबंध के रूप में, चाहे संपर्क के रूप में, चाहे अपनी कोई विशेषता के तरफ हो, कोई भी लगाव बंधन युक्त कर देगा। वह लगाव अशरीरी बनने नहीं देगा और वह विश्व कल्याणकारी भी बना नहीं सकेगा। इसलिए पहले स्वयं लगाव मुक्त बनो, तब विश्व को मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे। अच्छा, और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।